सब जाने पहचाने मगर अनजान होते हैं। अच्छा लगता है जिधर इंसान होते हैं। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप माता पिता बनने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। साथ ही आपके मन में हजारों सवाल भी उठते हैं कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि माँ बनने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर भी आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली बच्चे की फिजिकल हेल्थ के बारे में तो डॉक्टर से अपडेट मिलती ही रहती है ताकि आपका बच्चा हेल्दी जन्म ले सके। लेकिन बच्चे की सोल हेल्थ के बारे में हम बात करना भूल जाते हैं। तो सोल हेल्थ क्या है? सोल हेल्थ एक तरह से गर्भ संस्कार है। बच्चा जिन संस्कारों के साथ पैदा होता है उन्हीं संस्कारों के साथ वो आगे बढ़ता है। अगर बच्चा अच्छे संस्कारों के साथ जन्म लेगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, और बुरे संस्कारों के साथ अगर जन्म लेता है तो सच में वो एक बुरा इंसान ही बनता है। इन शॉर्ट, बच्चे के लिए जिस तरह से अच्छा फूड बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से अच्छे संस्कारों का रोपण भी बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि एक अच्छा बच्चा हमारा जन्म ले सके। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। देखिए, गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें आप अच्छी आदतों को बच्चे के अंदर डालना शुरू कर देते हैं ताकि जन्म के बाद उन्हीं आदतों को अच्छे से बढ़ाया जा सके। तो इस बात को आप इस तरह समझ लीजिए कि किसी खास फसल को उगाने के लिए आपको किसी खास बीज की ज़रूरत पड़ती है, तभी एक आप खास फसल तैयार कर सकते हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, घास फूस मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे संस्कारों के साथ पैदा हो तो आपको गर्भ के समय ही उसके अंदर अच्छे संस्कारों का बीज डालना पड़ता है। तभी आप अपने बच्चे के उन संस्कारों को बढ़ा पाते हैं और उसे एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। देखिए, गर्भ संस्कार का जो ये प्रोसेस है ये उसी समय से शुरू हो जाता है जिस दिन से आपको ये पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं। तो आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल बच्चे के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, जिस तरह का भी आप बच्चा चाहती हैं। देखिए, शुरू में जो भी आदतें आप अपनाएंगी उन्हीं आदतों से बच्चा इंटरनली स्ट्रांग होगा। बच्चा इंटरनली स्ट्रांग होगा और आप खुद को बाहर से स्ट्रांग करने के लिए तैयार हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बहुत थॉटफुल हो, धार्मिक हो, संस्कारवान हो, तो इसके लिए आप क्या करती हैं? आप अपने शास्त्रों को पढ़ती हैं, पूजा पाठ करती हैं, अच्छी अच्छी बुक्स को भी पढ़ती हैं। तो जब ये आप ये सब काम करती हैं तो ये सारी बातें बच्चे के अंदर नेचुरली आ जाती हैं। और चूंकि आपने 8-9 महीने तक लगातार इन सब बातों की प्रैक्टिस की है तो ये भी आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अगर आप इन आदतों को बच्चे के जन्म के बाद छोड़ देती हैं, आप सोचती हैं अरे अब क्या, अब तो संस्कार पड़ ही गए बच्चे में, अब क्या करना, अब मैं घूमूं फिरूं, खूब पार्टी करूं, फंक्शन करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो क्या होगा कि बच्चे में जर्म तो हैं लेकिन आपने अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट नहीं दिया। नतीजा, आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। देखिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि आपने ज़मीन में बीज तो डाल दिया लेकिन आपने ना तो प्रॉपर पानी दिया, ना उसे धूप से आंधी से बचाया, तो क्या होगा, वो तो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से है कि आपने बच्चों में संस्कार तो डाल दिए लेकिन उन संस्कारों को ग्रो कैसे करेंगे, उसके लिए माता पिता को प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है ताकि हम बच्चे के जो गुण हमने दिए हैं उनको बढ़ाया जा सके। इसलिए एक बार मैं फिर से यही कहूँगी कि जैसा बच्चा आप चाहते हैं
वैसा आप अपने आप को केवल 9 महीने के लिए नहीं, बल्कि परमानेंट पूरी लाइफ के लिए अपने आप को वैसा ही बना लीजिए। अब दूसरी बात है कि घर का एनवायरनमेंट। देखिए, घर का एनवायरनमेंट केवल माँ तो नहीं बना सकती ना। घर का एनवायरनमेंट बनाने के लिए घर के बाकी सब मेंबर्स भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी मेंबर्स घर में हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि गर्भवती माँ को कोई भी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए। उसको काम और हैप्पी रहने के मौके दिए जाएं, ताकि माँ भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके और पूरा फोकस बच्चे पर डाल सके। एक बात याद रखिएगा कि माँ की मेंटल हेल्थ का बच्चे की मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके माँ को ज़्यादा स्ट्रेस में ना डाला जाए, ताकि वो भी आराम से इस जर्नी को एंजॉय कर सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो माँ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, लड़ाई झगड़े के माहौल में रहती है, तो वो जिन बच्चों को जन्म देती है वो बच्चे अक्सर जन्म से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ भी वीक देखी गई है। इसलिए खुद को इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। अब नेगेटिविटी की बात चली है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि नेगेटिविटी भी दो तरह की होती है। वो केवल आपके व्यवहार से ही नहीं दिखती, वो आपकी नज़रों से भी काम करती है। इसलिए अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको नेगेटिव लोगों से हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। लेकिन आज ये सोशल मीडिया का दौर है। लड़कियां अपने आप को, अपनी प्रेगनेंसी को कितना फ्लॉन्ट करती हैं और उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मात्र कुछ व्यूज़ के लिए, मात्र अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा करती हैं और उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनका जिस तरह से फ्लॉन्ट करना उनके बच्चे पर क्या असर डाल रहा है। अब मान के चलिए कि आपने अपनी प्रेगनेंसी सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट की, जिसमें 1 लाख 2 लाख लोगों ने आपको देखा। तो आप यकीन मानिए, जो 1-2 लाख लोगों ने आपको देखा, उसमें से 1000 भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपकी इस प्रोसेस को देखकर खुश हुए होंगे। इसमें से हजारों लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि देखो, इसके तो हो गया कितने आराम से, इसके तो अब बच्चा भी हो जाएगा, हमारे तो हुआ नहीं, इतने साल हो गए। कुछ कहेंगे देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको। कुछ लोग कहेंगे कि देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, सारा दिन घूमती रहती है, इसको शर्म नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि लोग तरह तरह से नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी प्रेगनेंसी को फ्लॉन्ट करती हैं, तो आप इस नेगेटिविटी को अपने बच्चे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और यही नेगेटिविटी आपके बच्चे की पर्सनैलिटी का भी देखना एक ना एक दिन हिस्सा ज़रूर बनेगा। आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन आपके बच्चे को इन सब चीज़ों के लिए सफ़र करना पड़ेगा। आप सब लोग जानते होंगे कि जो पुराने समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें इस समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको लोगों की नज़रों से बचा कर रखना चाहिए कि कहीं बच्चे को नज़र ना लग जाए। तो देखिए, जिस तरह से आशीर्वाद लगते हैं उसी तरह से बच्चे को बुरी नज़र भी लग जाती है। तो इसलिए मैं सभी मदर से यही कहूँगी कि अपनी प्रेगनेंसी को इतना फ्लॉन्ट मत कीजिए। जहाँ तक हो सके इसको थोड़ा सा छुपा कर रखिए। हालांकि प्रेगनेंसी को छुपाया नहीं जा सकता, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बच सकें। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है खान पान। देखिए, कहा भी जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे खान पान का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि नेगेटिविटी, देखिए नेगेटिविटी जो है वो केवल किसी के व्यवहार से, किसी की नज़रों से ही नहीं आती, बल्कि आपके खाने में भी नेगेटिविटी आती है। जैसे आपने बाहर से खाना मंगाया, आपको पता नहीं कि जो व्यक्ति बाहर खाना बना रहा है वो किस भाव से बना रहा है, जो लेकर आ रहा है वो किस भाव से लेकर आ रहा है।
तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने घर का ही साफ सुथरा शुद्ध खाना खाएं, ताकि आप फिजिकली भी फिट रहें और इंटरनली भी फिट रहें। अब आप में से बहुत सारे लोग इसको नेगेटिविटी में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि नेगेटिविटी में ना सही हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर कीजिए, ताकि आप और आपका बच्चा हमेशा ही हेल्दी रहे। तो ये थी वो कुछ बातें जिनका अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि माँ बनना अगर सौभाग्य है तो अच्छे बच्चे बनाना परम सौभाग्य है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।